हेलो। हम देख रहे हैं सूर्यबाला की निर्वासित कहानी। हमने इसके पहले सूर्यबाला जी का परिचय देखा है और परिचय के अंतर्गत हमने ये देखा है कि एक इंद्रधनुष्य जुबेदा के नाम इस कहानी संग्रह से ये कहानी ली गई है। इस कहानी के अंतर्गत की जो घटना है, ये जो प्रसंग है, वो प्रसंग मनुष्य के जीवन के अंतर्गत या प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही प्रसंग को इस कहानी के अंतर्गत सूर्यबाला जी ने व्यक्त करने का काम किया है, बल्कि बड़ी मर्मांतक दर्द भरी ऐसी कहानी यह अंत में लगती है, क्योंकि कहानी की शुरुआत ही वानप्रस्थी जीवन से लेकर है। वानप्रस्थ, आप जानते हैं वानप्रस्थ किसे कहा जाता है? कि बुढ़ापे के अंतर्गत के जीवन को हम वानप्रस्थी आश्रम कहते हैं या वानप्रस्थी जीवन कहते हैं। इसको लेकर सूर्यबाला जी ने वृद्ध दाम्पत्य की अवस्था, ये वृद्ध दाम्पत्य की दशा को इस कहानी के अंतर्गत व्यक्त किया है। इस कहानी के अंतर्गत वृद्ध दंपत्ति अपने घर को त्याग कर बड़े बेटे के घर पर रहने के लिए जब चले जाते हैं, तब की करुण कथा इस कहानी में है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि बुढ़ापे के अंतर्गत हर एक को सहारे की जरूरत होती है। इस कहानी में भी वही है कि अंतिम समय में वृद्ध माता पिता को सहारा चाहिए। इस कहानी के पिता एक रिटायर्ड है, पत्नी अच्छी खासी गृहिणी है और जीवन के अंतिम दिनों में दोनों को कुशल मंगल जीवन जीना है, स्वयं की स्वतंत्रता के अनुरूप जीना है। किंतु ऐसा होता नहीं है। जितनी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को ठीक ढंग से समझती है, उतनी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को ठीक ढंग से समझ नहीं पाती है। कहने का मतलब यह है कि जो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को समझती है, उतनी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को नहीं समझती है। बुजुर्ग लोग हमें जितना समझदारी से समझ लेते हैं, उतना हम उन्हें समझ नहीं लेते, सीधे शब्दों के अंदर। और इसी कहानी के केंद्र के अंतर्गत भी रिटायर पिताजी और माँ है। दोनों को अनिच्छापूर्वक, उन दोनों की भी इच्छा नहीं है कि अपना घर छोड़कर किसी के कहने पर या बेटे के कहने पर उसके पास जाकर रहा जाए, ये उन्हें पसंद नहीं है। बल्कि उसका बार बार पत्र आ जाता है और इस पत्र के अनुरूप रिटायर पति पत्नी ये दोनों शायद अपने बड़े बेटे राजेन के घर पर चले जाते हैं। उसकी पुत्र वधू, उनकी पुत्र वधू रीमा के पास अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपनी रुचि, अपने विचार, ये सब कुछ त्याग कर रहना पड़ता है। इच्छा को ढालकर, भावना को ढालकर, रुचि को ढालकर, विचारों को ढालकर,
या खुद को उनके अनुरूप ढालकर जीवन जीना चाहता है। और उसी वक्त जो दमघोटू होता है ना, वो दमघोटू जीवन कितना पीड़ादायक होता है, ये पीड़ादायक जीवन इस कहानी के अंतर्गत सूर्यबाला जी ने बड़े मर्मांतक रूप में व्यक्त किया है। एक दूसरों को पति पत्नी का आधार होता है, पूरक होता है, सहारा होता है। जीवन और जीवन के सुख दुखों को दोनों ने एक दूसरे के साथ साझा किया हुआ होता है। और अंतिम समय में वानप्रस्थी आश्रम के अंतर्गत या बुढ़ापे के अंतर्गत उन्हें उन दोनों की एक दूसरों की आवश्यकता है, बल्कि एक दूसरों की आवश्यकता के जगह पर बेटों के द्वारा जो बंटवारा होता है ना, बंटवारा माता पिता का, जैसे हमने फिल्म बागबान के अंतर्गत देखा है कि उसी तरह का बंटवारा शायद कितना मर्मांतक, दमघोटू, पीड़ादायक, क्लेशदायक होता है, ये इस कहानी के वृद्ध पिता और वृद्ध माता को देखना पड़ता है। दोनों बेटे दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखिए, जिनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिनको जन्म दिया है, वैसे ही बेटे इन्हें अलग कर देते हैं। 6 महीने के लिए माँ इधर, 6 महीने के लिए पिताजी। और इसी जगह पर शायद बुढ़ापे के अंतर्गत जो मर्मांतकता है, जो वेदना है, जो त्रासदी है, आज तक हमने ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से जीवन जिया है और बुढ़ापे के अंतर्गत दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। उस वक्त उनकी अवस्था किस प्रकार की होती है? वृद्ध माता पिता की बाण विद्ध कौच युगल की मौन पीड़ा की तरह मर्मांतक होती है। बाण विद्ध क्रौंच युगल की मौन मूक पीड़ा की मर्मांतक अभिव्यक्ति इस कहानी के अंतर्गत सूर्यबाला जी ने व्यक्त की है। आधुनिकता बोध को जीते बेटे के मध्य वृद्ध दाम्पत्य निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को इस कहानी में उकेरने का काम कथाकार ने किया है। आधुनिकता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर यहाँ पे इस दुनिया के अंतर्गत माता पिता का बंटवारा हम देखने जा रहे हैं, लेकिन बंटवारे के अंतर्गत उनकी छटपटाती हुई जिंदगी को हम देखते नहीं है। और यही संवेदना इस कहानी के अंतर्गत सूर्यबाला जी ने व्यक्त की है। कहानी का अंत बड़ा करुणायुक्त एवं दुखांत होता है, क्योंकि कहानी का घटनाक्रम जो है वह घटनाक्रम ही उसी प्रकार से क्लेशदायक, पीड़ादायक लगता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि कहानी का प्रारंभ ही, मुझे लगता है कि कहानी का प्रारंभ किसी धूप की दोपहरी को लेकर होती है, और धूप की दोपहरी को लेकर होते ही शायद धूपकाल के अंतर्गत जो दोपहर में लोग सोते हैं, उस घटना को लेकर लेखिका ने किया है। कहानी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि इस कहानी के अंतर्गत का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कहानी में वृद्ध माता पिता की पीड़ा और बेटों द्वारा उनकी हुई उपेक्षा की अभिव्यक्ति। देखिए, केंद्र बिंदु, यह महत्वपूर्ण बात है कि कहानी में वृद्ध माता पिता की पीड़ा और बेटों द्वारा हुई उनकी उपेक्षा की अभिव्यक्ति है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस कहानी में है, बेटे और बहू द्वारा हो रही उपेक्षा ही माता पिता को निर्वासित करती है। बेटे और बहू या पुत्र वधू के द्वारा हो रही उपेक्षा ही माता पिता को निर्वासित करती है। तीसरा प्रसंग इस कहानी के अंतर्गत, कहानी के केंद्र में रिटायर बाबूजी है। और चौथा प्रसंग, रिटायर होने पर बड़े बेटे राजन ने माँ और बाबूजी को, रिटायर होने पर बड़े बेटे का नाम राजन है, उस राजन ने माँ और बाबूजी को पत्र लिखकर अपने पास रहने के लिए बुलाया। तब बाबूजी गांव का अपना मकान किराए पर छोड़कर राजन के यहाँ चले जाते हैं। पांचवा प्रसंग, राजन के घर पल पल बहू से उन्हें अपमानित होना पड़ता है
और बेटे के उपेक्षा का शिकार भी उन्हें होना पड़ता है। ये इस कहानी के अंतर्गत लेखिका ने